नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। देखिएगा ध्यान से। कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए क्या होता है। कहने का मतलब दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, ये दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। अगर देखिए क्या करिए, इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दीजिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप जानते होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता कि नहीं होता है। अब बताइए जल्दी से, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है। ए क्यू दो फार्मूला होता है ना जी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। इसके जगह पर ये आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है ये, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। देखिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर दीजिए ए स्क्वायर यानी ए क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया ए पर पावर 6 3 गुना 6 माइनस बी पर पावर क्या हो जाएगा 6, यही आंसर हो जाएगा ए पर पावर 6 माइनस बी पर पावर 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कहता है एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को इस प्रकार का काटती है। एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को, मान लिया जाए ये दो समानांतर रेखा, ठीक है, लंबा पाते हैं, दो समानांतर रेखा हो गया, दो समानांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटती है कि कोण एक और दो तिर्यक रेखा के एक ही कोण के अंतःकोण है, यानी एक ही ओर का अंतःकोण, ये एक ही ओर का अंतःकोण यही होगा, एक ही ओर के अंतःकोण है ना, एक ही ओर है कि नहीं किए, एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म बनाते हैं जो एक और दो है। या मान लो एक है तो ये क्या है, दो है। यदि m1 बराबर 65 डिग्री, यानी ये कहने का मतलब ये दिया हुआ 65 डिग्री, तो कहता है m2 का मान बताइए, यही ना है। तो हम जानते हैं कि अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा कहती है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी कोण एक प्लस कोण दो बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कोण एक का मान ले 65 डिग्री प्लस कोण टू बराबर निकालना 180 डिग्री, तो कोण टू क्या हो जाएगा 180 और माइनस 65, यानी 10 में से 5 गया 5, 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोण तिर्यक रेखा, या देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, लव यू।